अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखें कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का, जो कि आपका 3 मार्च का जिसका पेपर होगा, उसके लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और एक पेपर है, इसी को सॉल्व करेंगे और इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाएंगे कैसे जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 मार्च का आपका पेपर है, तो आपको जो है डेली आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई जाएंगी। तो आप लोग जो है चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी में पहला आपका दिया है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो भ्रूणपोष होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित। दूसरा दिया है द्विगुणित, तीसरा त्रिगुणित और चौथा चौगुणित। तो प्यारे बच्चों आपका जो भ्रूणपोष होता है उसकी जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तो आपकी त्रिगुणित, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अगला वाला क्वेश्चन है मधुप के नर ड्रोन पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी कि आपका जो मधुप का नर ड्रोन होता है प्यारे बच्चों, यानी कि पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की आपकी संख्या कितनी होती है? 32। दूसरा दिया है आपका 64, तीसरा 8 और चौथा 16। तो प्यारे बच्चों मधुप के नर ड्रोन यानी पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है आपकी कितनी होती है? 16 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एकदम सही होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो है बार बार पूछे जाते हैं सभी प्रश्न। तो अगला है विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जो आपका विषाणु होती है प्यारे बच्चों उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए अथवा आरएनए। दूसरा है केवल आरएनए, तीसरा केवल डीएनए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु का जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है प्यारे बच्चों वो आपका डीएनए अथवा आरएनए होता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। घ वाला है जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी कि जन्मजात जो आपकी उपापचयी त्रुटि कौन सी है? तो आपकी जो जन्मजात उपापचयी त्रुटि है प्यारे बच्चों कौन सी है? फिनाइल कीटोनूरिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही होगा। अगला यानी कि दूसरे का आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें आपके बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। जैसे पहला पूछा है फाइलेरिया रोग के रोगाकारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, यानी कि प्यारे बच्चों का जो फाइलेरिया रोग होता है उसके रोगाकारक के जंतु वैज्ञानिक का नाम आपको लिखना रहेगा। ख वाला प्रश्न है डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखे, और प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम लिख लीजिए। इस बार भी आपके पेपर में एकदम 100% पूछेगा। आप लोग जो है हमारी बात मानिएगा तो इसमें 4 से 5 अंतर तैयार करिएगा, क्योंकि आपका जो है लॉग में ज़्यादातर ये पूछा जाता है आज, लेकिन ये शॉर्ट में भी पूछा है। तो आपका लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो आप लोग जो है 4 से 5 इसके बीच अंतर याद करिएगा कि आपको जो है पेपर में 3 तारीख को कोई दिक्कत ना हो। अगला आपका है किन्हीं 2 जैव विविधता तपस्थल के नाम लिखिए, यानी कि कोई 2 जो आपकी जैव विविधता तपस्थल है उसके आपको नाम लिखने के लिए बोला है। अगला और ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, यानी जो आपकी मानव वृषण होती है प्यारे बच्चों उसमें सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा है। और ये भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, यानी कि आपका डीएनए अणु जो होते हैं उनको कौन सा एंजाइम तोड़ता है। और प्यारे बच्चों ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, क्योंकि डीएनए वाले आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा जो होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 1 होगा, प्रकार 1 का। और इसमें जो आपका पहला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए इसको भी, क्योंकि ये भी आपका जो है 100% पूछेगा। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का नाम लिखिए, यानी आपके जो डीएनए होते हैं उसके किन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के आपको नाम लिखने के लिए बोला है। अगला है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी खाद्य श्रृंखला जो होती है प्यारे बच्चों आपकी उसका जो है आपको सचित्र वर्णन करने के लिए बोल रहा है। प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पी या फिर आपके अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, उन प्रश्नों का जो है आपको सॉल्यूशन अभी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ये जो पेपर आपको बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन भी जल्दी आपको दे दें। क्योंकि आप लोग जो है अपने आप से भी कुछ प्रयास करिएगा, कुछ प्रश्न आप खुद से भी करें, क्योंकि आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो अब 10 दिनों में इतनी जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन बताना नामुमकिन है, क्योंकि अब हम इतना जल्दी जल्दी लिख तो नहीं पाएंगे। इसलिए जो है आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप लोग खुद से भी प्रयास करिएगा इसके आंसर अपने क्वेश्चन बैंक से ढूंढने का। तो अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद ग वाला है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपका आणविक जीव विज्ञान जो होता है प्यारे बच्चों उसके मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना रहेगा। घ वाला है मच्छरों से होने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए, यानी कि मच्छरों से होने वाली कोई एक जो रोग है उसका आपको नाम लिखने के लिए बोल रहा है तथा रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए, यानी कि आपका रोकथाम का जो उपाय है यानी कि रोकें कैसे उसको, उसके उपायों का जो है आपको वर्णन करना रहेगा। अगला है अंगा में जैव सूचना विज्ञान क्या है, यानी कि आपका जो जैव सूचना विज्ञान होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहेगा, यानी कि जैव सूचना विज्ञान क्या है ये आपको बताना रहेगा। अगला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप का,
यानी कि ये जो होंगे आपके 3-3 नंबर के होंगे। जैसे चौथे का क्या है, परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जो परागकण होता है उसमें जंतुओं की क्या भूमिका होती है उसका आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा। अगला है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। और प्यारे बच्चों का जो चित्र वाला क्वेश्चन है उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद अगला और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका अपूर्ण प्रवाहिता क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि आपका अपूर्ण प्रवाहिता जो है क्या होता है उसको आपको उदाहरण सहित लिखना। और प्यारे बच्चों लिख लीजिए, ये भी जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस साल के भी पेपर में जो है किसी ना किसी सेट के पेपर में एकदम 100% पूछेगा। घ वाला है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी कि आपका जो जैव उर्वरक होते हैं प्यारे बच्चों कैसे जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं ये आपको बताना रहेगा। अगला देखेंगे पांचवें वाला, तो पांचवें का क जो दिया है हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी कि आपका जो हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत है वो क्या होता है उस पर आपको टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। यानी कि हार्डी वेनवर्ग जो सिद्धांत आपका होता है प्यारे बच्चों उस पर टिप्पणी करने के लिए बोलेगा। अगला है वी फंक्शन की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपकी वी फंक्शन है वो क्या है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ये भी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वी फंक्शन की व्याख्या कीजिए। ग वाला देखेंगे सहलगनता पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी आपकी जो सहलगनता है उस पर आपको क्या करने के लिए बोला है, एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। यानी कि आपका जो सहलगनता होता है प्यारे बच्चों इस पर जो है आपको एक टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी एकदम आप ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी बढ़िया बढ़िया प्रश्न होंगे और यहाँ से आपको जो है अपने 3 मार्च के पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके जो है प्रीवियस चीज इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगातार पूछे गए हैं। अगला है स्त्री अंडाशय के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए। और प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी लिख लीजिए। आपका जो है जो आपका चित्र वाला फिगर आता है क्वेश्चन कि स्त्री अंडाशय के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाए। यानी कि नाम जो है उस पर अंकित हो, जब आप चित्र बनाए तो उस पर नाम जो है आपका अंकित हो। अब देखेंगे आगे छठवां वाले प्रश्न। तो छठवां जो है आपके प्रश्न वो भी 3-3 नंबर के होंगे और इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छठवें का क दिया है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि बायोगैस का जो उत्पादन होता है प्यारे बच्चों उसमें सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी भूमिका का क्या करने के लिए बोला है, आपको वर्णन करने के लिए बोला है। अगला प्रश्न है माफ करिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। यानी कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताना है। और प्यार बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका ये भी एक है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। और ये भी लिख लीजिए, आपका किसी ना किसी सेट में आपका जो है जरूर पूछेगा, क्योंकि आपकी ये जो जिस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं किसी ना किसी सेट में जरूर पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो है लगातार प्रीवियस 6 से 7 साल से जो है लगातार आ रहे हैं। अगला है आदि मानव यानी ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी कि आदि मानव जो है उन पर आपको एक टिप्पणी करने के लिए बोला है और ये भी जो है आपका बढ़िया प्रश्न है और ये भी आपका पूछा जाता है कि आदि मानव पर एक टिप्पणी कीजिए। घ वाला है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि आपका जो सहोपकारिता है वो क्या होता है उस पर आपको क्या करना है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है। यानी कि सहोपकारिता पर आपको जो है व्याख्या करना है, उसके बारे में आपको जो है बताना है और वो भी उदाहरण के साथ। अगला विस्तृत उत्तर प्रश्न है और सातवां जो दिया है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। यानी कि जो आपका रासायनिक उर्वरक होते हैं और कीटनाशक जो होते हैं उनके उपयोग को जो है कम करने में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके उपयोग पर जो है आपको विस्तृत विवरण देना है, यानी कि उनके बारे में बताना है। या फिर अथवा में मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि मानव प्रौद्योगिकी में जो है मानव कल्याण में जो है जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है उसका आपको संक्षेप में उल्लेख करना है। अब देखेंगे आठवां वाला प्रश्न। तो आठवां वाला प्रश्न दिया और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आठवां का जो ऊपर वाला है आपका मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका हर साल पूछा जाता है कि मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। आपका किसी ना किसी सेट में जो है ये भी हर साल पूछा जाता है। या फिर अथवा में आपका दिया है विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपकी विभिन्न प्रकार की जनन प्रौद्योगिकी है उसका आपको वर्णन करने के लिए बोला है और ये भी जो है प्यारे बच्चों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला और अंतिम प्रश्न, 9 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से हमने भी जो है प्रश्नों को सेट किया है। मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि आपका प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से लिख लीजिए, ये भी जो है आपका किसी ना किसी सेट में जरूर पूछेगा, क्योंकि मेंडली विकार का जो आपका पूछता है क्वेश्चन ये बार बार जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो मेंडली विकार का जो है विस्तार से वर्णन कीजिए, आपका ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी अगर जो है आप लोगों ने छोड़ा हो तो उसको तैयार कर लीजिए। और जितने प्रश्न को हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है अगर उनमें से आपको एक भी प्रश्न अभी तक छोड़े हैं यानी कि तैयार नहीं है तो उनको पक्का अभी से तैयार कर लीजिए,
क्योंकि ये वही प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने प्रश्न को हमने इंपॉर्टेंट बोला है उनको जो है आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। अथवा वाला है परितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। यानी कि आपका प्यारे बच्चों जो परितंत्र होता है उसकी परिभाषा लिखने के लिए बोला है और इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का जो है चित्र सहित वर्णन कीजिए। यानी कि इसके जैविक एवं अजैविक जो घटक होते हैं उनका आपको क्या करना है, चित्र सहित वर्णन करना है, यानी कि चित्र बनाना है। तो आप लोगों का एक पेपर हो गया। अब इसके बाद जो है हम आपको जो फिगर वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक क्लास में बता देंगे और मैथ के एक आध पेपर जो है आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके बार बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। बाकी मैथ में जो है उतना आइडिया नहीं है तो एक आध दो पेपर सॉल्व करा करके यही बता देंगे कि आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है मैथ में जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बायोलॉजी में हम 2 तारीख से जो है एकदम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको उतना क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाए जो आपके लिए पर्याप्त हो और आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें। और जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराने का हमारा काम रहेगा। तो आप लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा सहयोग करिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए।